नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास, एक बहुत गहरे आनंद के अनुभव पर बात करने वाले हैं। ये है ईश्वर चेतना का परमानंद, जिसकी व्याख्या, जिसका अनुभव श्री रामकृष्ण परमहंस ने हमें समझाया। ये जो दुनियावी सुख है ना, उनसे बिल्कुल अलग एक अवर्णनीय, एक भीतरी आनंद की खोज है ये। तो आज का हमारा मकसद है ये समझना कि श्री रामकृष्ण के मुताबिक ये आनंद असल में है क्या, इसे महसूस कैसे किया जा सकता है, और ख़ास तौर पर जो लोग गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उनके लिए क्या रास्ता है, क्या मार्गदर्शन है। चलिए इस विषय में और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले ये ईश्वर चेतना वाला आनंद, ये है कैसा अनुभव? श्री राम कृष्ण से समझाते हुए कहते थे कि ये कुछ ऐसा है मानो कोई प्रेम के आनंद के एक अनंत सागर में डूब गया हो, जहाँ मतलब दुनियावी होश आवाज वो सब पीछे छूट जाता है और बस ईश्वर का, केवल ईश्वर का ही अनुभव रहता है। ये वो अवस्था है जिसे समाधि कहते हैं, जब मन पूरी तरह से बिना किसी भटकाव के ईश्वर में लग जाता है। हाँ, और उनके जीवन में तो ये बार बार दिखता था। जैसे बताते हैं कि माँ काली का नाम लेते ही या बस उनके ध्यान में जाते ही वो अक्सर समाधि में चले जाते थे। बिल्कुल। और उस अवस्था में उनके चेहरे पर जो भाव होता था, एक अद्भुत अलौकिक शांति और आनंद की चमक। हाँ, वो चमक। उन्होंने इसकी तुलना भी बड़ी खूबसूरती से की है। कहते थे जैसे मिश्री का स्वाद कैसा है, ये कोई बता नहीं सकता, उसे चखना ही पड़ता है। ठीक वैसे ही ब्रह्मानंद या ईश्वर चेतना का आनंद वो वर्णन से बिल्कुल परे है, उसे बस अनुभव किया जा सकता है। ये बात वाकई सोचने वाली है कि ये अनुभव इतना ज्यादा व्यक्तिगत है, इतना भीतरी, फिर भी इसकी जो इच्छा है वो हर इंसान में कहीं ना कहीं मौजूद है। और ये उन सुखों से कितना अलग है जो हमें बाहर की दुनिया से, चीजों से मिलते हैं। वो तो आते जाते रहते हैं क्षण भर के लिए। हाँ, बिल्कुल क्षण भंगुर। पर ये एक स्थायी, एक गहरे संतोष और शांति की तरफ इशारा करता है, जो बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। ये दिखाता है कि परम सुख की क्षमता हमारे अंदर ही है। सही कहा। और फिर सवाल उठता है कि उस स्थायी आनंद तक पहुंचने का रास्ता क्या है? क्या बताया उन्होंने? श्री रामकृष्ण की जो शिक्षाएं हैं उनका अगर सार देखें तो भक्ति, ईश्वर का नाम जपना मतलब जप, और ध्यान, इन्हीं अभ्यासों पर उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया है। हाँ, भक्ति मार्ग। उनका मानना था कि जैसे हम मैले कपड़े को धोकर साफ करते हैं ना, वैसे ही इन अभ्यासों से धीरे धीरे मन साफ होता है, शुद्ध होता है। बिल्कुल, मैल हटता है। और जब मन निर्मल हो जाता है, पूरी तरह से साफ, तभी उसमें ईश्वर के प्रेम और उनके आनंद का अनुभव टिक पाता है, ठहर पाता है। श्री रामकृष्ण ने कहा भी है, लगातार नाम जप और ध्यान करने से मन धीरे धीरे ईश्वर के रंग में ही रंग जाता है। ईश्वर के रंग में। और तब वो आनंद मिलता है जो संसार के किसी भी वस्तु में, किसी भी उपलब्धि में नहीं मिल सकता। ये बहुत गहरा है। हाँ, ऐसा ही एक वाकया भी आता है सुनने में। एक गृहस्थ भक्त थे जो रोज अपना पूजा पाठ ध्यान करते थे। तो एक दिन वो ध्यान में बैठे और उन्हें इतना गहरा आनंद मिला, इतनी शांति मिली कि उन्हें समय का कोई होश ही नहीं रहा। अच्छा। बाहरी दुनिया जैसे भूल ही गए। जब ध्यान टूटा तो देखा, अरे काफी वक्त बीत चुका था। श्री रामकृष्ण ऐसी जो गहरी अनुभूतियां होती थी उन्हें माँ की कृपा कहते थे। माँ की कृपा। हाँ, कि जब भक्त सच्चे दिल से पुकारता है तो माँ उसे अपने उस दिव्य आनंद का थोड़ा सा स्वाद चखा देती हैं। अगर इसे हम थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें, हाँ, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आध्यात्मिक अभ्यास, ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, ये सिर्फ कुछ नियम या कर्मकांड का पालन करना नहीं है। हाँ, ये असल में हमारी चेतना को, हमारी कॉन्शियसनेस को बदलने की प्रक्रिया है। हाँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल, एक ऐसा रास्ता है जो हमें सतही सुखों से हटाकर एक गहरे, स्थायी आनंद की ओर ले जाता है। ये अभ्यास क्या करते हैं? हमारे बिखरे हुए मन को एकाग्र करते हैं, उसे शांत करते हैं, और जब मन शांत और स्थिर होता है, तभी उसमें वो आंतरिक आनंद महसूस होना शुरू होता है। तो ये बाहरी क्रिया से ज्यादा भीतर का रूपांतरण है। और ये बात बहुत अहम है कि श्री रामकृष्ण ने ये नहीं कहा कि भाई ये आनंद पाना है तो घर बार छोड़ के जंगल में चले जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने गृहस्थों को, मतलब हम जैसे लोग जो परिवार में, समाज में अपनी जिम्मेदारियों के साथ जी रहे हैं, उनके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल, व्यवहारिक सलाह दी। उनका कहना था कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी निभाते हुए भी, अपने कामकाज करते हुए भी इस ईश्वर चेतना के आनंद को पाना संभव है।
मुश्किल नहीं है। ये बहुत आशा देता है। हाँ, और उनकी सलाह बहुत सीधी सादी थी, कोई बहुत जटिल बात नहीं। कहते थे दिन में 2 बार, सुबह और शाम, थोड़ा सा समय निकालो, ईश्वर का ध्यान करो, उनका नाम जपो, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, 15 मिनट, आधा घंटा, पर रोज करो, नियम से करो। निरंतरता है ना? बिल्कुल, निरंतरता। और उन्होंने सत्संग पर भी बहुत बल दिया, मतलब भक्तों के साथ मिलना, ईश्वर की बातें करना, भजन गाना। हाँ, सत्संग का माहौल ही अलग होता है। वही कहते थे, सत्संग में जाने से मन अपने आप बिना ज्यादा मेहनत के ईश्वर की तरफ खिंचता है, और वो जो भक्ति का माहौल होता है ना, वो मन को आनंद से भर देता है। ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है कि आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है, इतनी भागदौड़ वाली, हर किसी के पास जैसे समय की कमी है। हाँ, ये तो है। ऐसे में इन अभ्यासों के लिए, मतलब ध्यान के लिए, जप के लिए रोजाना वक्त निकालना कितना प्रैक्टिकल है, कैसे करें? श्री राम कृष्ण का संदेश यहाँ बड़ा प्रासंगिक हो जाता है। वो परफेक्शन पर नहीं, बल्कि कोशिश पर, रेगुलरिटी पर जोर देते थे। सही कहा। ये नहीं कि आपको घंटों बैठना है, पर जितना भी करो, रोज करो, पूरी श्रद्धा से, लगन से करो। शायद यही छोटी छोटी लेकिन नियमित कोशिशें ही उस गहरे आनंद का दरवाजा धीरे धीरे खोलती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कुल मिलाकर देखें तो श्री रामकृष्ण की शिक्षाओं का जो निचोड़ है वो यही है कि जीवन का जो परम सुख है, वो असली, कभी न खत्म होने वाला आनंद, वो बारी चीजों में नहीं है, दुनियावी सफलताओं में नहीं है। वो ईश्वर के प्रति गहरे प्रेम में है, उनके साथ एक होने की अनुभूति में है। ये एक ऐसा आनंद है जिसे सचमुच शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है भक्ति से, ध्यान से और एक साफ निर्मल हृदय से। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा हमें ये याद दिलाती है कि चाहे हमारी बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों, जिम्मेदारियों का कितना भी बोझ हो, हम सबके अंदर शांति और आनंद का एक गहरा सोता, एक स्रोत मौजूद है। हाँ, वो भीतर ही है। जरूरत है बस उसकी तरफ मुड़ने की, उसे खोजने की कोशिश करने की, भक्ति के रास्ते से, सत्संग के जरिए। और अंत में एक विचार हम सबके लिए छोड़ जाते हैं। क्या हो अगर हम अपनी इस रोजमर्रा की भागदौड़ वाली जिंदगी के छोटे छोटे पलों में ही, चाहे वो सुबह की पहली किरण को देखना हो, या किसी अपने की मुस्कान, या बस एक पल की शांति, उसी असीम आनंद की एक हल्की सी झलक महसूस करने की कोशिश करें, जिसके बारे में श्री रामकृष्ण ने इतने प्रेम से, इतनी गहराई से बताया है। सोचिएगा जरूर। अगर आपको श्री रामकृष्ण परमहंस के विचारों पर हुई ये चर्चा ज्ञानवर्धक और अच्छी लगी, और आप ऐसे ही और गहरे आध्यात्मिक विषयों पर हमारी बातचीत सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली चर्चाओं से जुड़े रहें। धन्यवाद।